नमस्कार, टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राम सकल यादव। आइए दिखाते हैं आपको आज की छोटी बड़ी खबरें। आजमगढ़ जिला से खबर है, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव मंगलवार को आजमगढ़ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने दिवंगत समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ विधायक आलमबदी आजमी के आवास पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की तथा शोक संतप्त परिवार से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की। मीडिया से बातचीत में शिवपाल यादव ने केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार की नई शिक्षा नीति पूरी तरह विफल साबित हुई है और शिक्षा व्यवस्था को कमजोर किया गया है। उन्होंने हालिया छात्र आंदोलन का जिक्र करते हुए कहा कि छात्रों ने सरकार का अहंकार तोड़ने का काम किया है और वे इसके लिए उन्हें बधाई देते हैं। रामपुर स्थित जौहर विश्वविद्यालय पर संभावित बुलडोजर कार्रवाई को लेकर उन्होंने कहा कि यदि विश्वविद्यालय पर बुलडोजर चलाया गया तो समाजवादी पार्टी चुप नहीं बैठेगी। उन्होंने कहा कि छात्र भी इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे और समाजवादी पार्टी छात्रों के साथ मिलकर इसका विरोध करेगी। जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की आलोचना करते हुए शिवपाल यादव ने कहा कि युवाओं पर गंभीर धाराएं लगाकर जेल भेजना गलत है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने पिछले 10 वर्षों में बुलडोजर चलाकर लोगों के घर तोड़ने का काम किया है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर बुलडोजर कार्रवाई करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के समाजवादी पार्टी के टूटने संबंधी बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए शिवपाल यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी पहले से अधिक मजबूत होगी। उन्होंने राजभर पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी पार्टी के कितने विधायक बचे हैं। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी पार्टी का एक विधायक पेपर लीक मामले में आरोपी है और उसे भी जेल जाना चाहिए। निजामाबाद विधानसभा सीट से दिवंगत विधायक आलमबदी आजमी के पुत्र को टिकट दिए जाने के सवाल पर शिवपाल यादव ने कहा कि उनका आशीर्वाद आलमबदी आजमी के पुत्र बाबू के साथ है। ठीक है, वरिष्ठ साथियों में से थे। वो समाजवादी पार्टी के स्तंभ थे और ऐसे व्यक्ति समाज में, ऐसे महान व्यक्ति समाज में बहुत ही कम हुए हैं, उनमें से थे। और वो समाजवादी पार्टी की विचारधारा से कभी टिकते नहीं थे। तो वो हम लोगों के बीच में आज नहीं हैं। हमेशा उनकी कमी समाजवादी पार्टी को खलेगी। आपका बहुत लंबा साथ रहा, उनके बहुत अच्छे अनुभव आपके साथ रहे हैं, पता है उनके बारे में कुछ यादगार रहा हो? हमारा बहुत समय से साथ था। लगातार वो 5 बार विधायक रहे हैं। हम भी रहे उनके साथ लगातार। तो वो देखिए, हमेशा हर व्यक्ति को जोड़ के चलते थे और समाजवादी पार्टी को बहुत मजबूती से देखना भी चाहते थे। तो अब हम उनकी विचारधारा को, समाजवादी पार्टी को उनकी विचारधारा के अनुसार बढ़ाएंगे और जो उनके मन में थी हमें सब पता है। और रहे बच्चे, इनको पता है, उनके पुत्र हैं, छोटे पुत्र हैं, उनको सब पता है। ये भी लगातार उनके साथ 20 साल से लगातार दिन रात उनके साथ रहते थे। इन्होंने भी बहुत सेवा की। उनकी हर समय, चाहे तबीयत खराब हो, चाहे कहीं भी लखनऊ जाना हो, दिल्ली जाना हो, कहीं जाना हो, वो हमारे चुनाव में भी जसमनगर लगातार महीनों वहीं पड़े रहे और वहाँ पर शायद कोई गांव छोड़ा नहीं जहाँ न गए हो इस उम्र में। बयान देते हैं, आपके सहयोगी रहे हैं 22 में, इस बार नहीं रहेंगे 27 में, कितना असर पड़ेगा? देखिए, समाजवादी पार्टी और मजबूत होगी और मजबूत होंगे
अब उन्हें पूछना उनके कितने विधायक बचे हैं। जो बचा है वो भी उस पर आरोप क्या है पता है, तो उसमें भी बचेंगे नहीं। एक उनका विधायक है जो पेपर लीक के आरोपी भी है। हाँ, पेपर लीक के आरोप, पेपर लीक के आरोप हैं, तो उन्हें भी जेल जाना है। शिवपाल जी, एक सवाल ये है कि विधायक जी के सुपुत्र हैं, क्या इनको टिकट दिया जाएगा पार्टी द्वारा, निजामत छोड़ा जाएगा? देखिए, अब सब लोग जानते हैं, आप लोग जानते हैं, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष को सब लोग जानते हैं। हमारा पूरा इन पे सपोर्ट है, आशीर्वाद है। कर दिया है बिल्डिंग ध्वस्तीकरण की, क्या कहेंगे? देखिए, ये सरकार देखिए शिक्षा के मामले में इन्होंने जो नई शिक्षा नीति लाए थे, तो वैसे तो चौपट किया ही है, और उसके साथ साथ देखिए हर जगह उन्होंने शिक्षा को कमजोर किया है। लेकिन हम बधाई देना चाहते हैं छात्रों को, बधाई देना चाहते हैं, उनका जो अहंकार था उसको भी दूर किया, झुकना पड़ा सरकार को। हम छात्रों को बधाई देना चाहते हैं, और छात्रों से हमारी अपील है इसी तरीके से जहाँ रामपुर में जो यूनिवर्सिटी को उस पर भी इनकी थी, तो उस पर भी हम पूरे उत्तर प्रदेश को, समाजवादी पार्टी को, छात्रों से अपील करेंगे, अगर यूनिवर्सिटी पर अगर इन्होंने बुलडोजर चलाने का काम किया तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, और हम जानते हैं कि छात्र भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब छात्र जाग चुका है, तो समाजवादी पार्टी और छात्र मिलकर के इस सरकार को भी नहीं उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। धड़ल्ले से गिरफ्तारियां हो रही हैं, कई राज्यों में गिरफ्तारियां, FIR दर्ज करके उनको जेल में डाला जा रहा है। युवाओं को काहे में डाला जा रहा है, ये बताओ, काहे में डाला जा रहा है? किसी आंदोलन के आरोप में कि आपने क्रिमिनल धाराओं में, जी क्रिमिनल धाराओं में। अब सरकार को याद होना चाहिए अगर ये इस तरह से छात्रों पर कहीं हिस्ट्री सीटर का मामला या किसी इस तरीके की धाराएं लगाएंगे, तो हम जानते हैं कि सरकार ने 10 साल में, चाहे अधिकारी हों सरकार के, जिन्होंने छात्रों के साथ और किसानों के साथ बहुत अत्याचार किए, और बुलडोजर चला करके, जो कि व्यक्ति का मकान बनवाना एक सपना होता है, किस तरीके से अपनी मेहनत से अगर उन्होंने मकान बनाए हैं, उन्हें तोड़ने का काम किया है, तो ये भी न कोई धारा है। तो ये जिन अधिकारियों ने अगर ये मकान जो गिराए हैं, उन पर भी क्रिमिनल धारा, और जिन सरकारों के सारे पर, सरकार के मंत्रियों के सारे पर, उन पर भी फिर इसी धारा में कार्रवाई होगी उनके भी खिलाफ। और वैसे तो उत्तर प्रदेश में आप जानते ही हो कितनी लूट सरकार के लोग मिलकर के, या कुछ अधिकारी लोग मिलकर के करा रहे हैं, तो फिर उन पर भी ये क्रिमिनल धाराएं लगेंगी और जेल जाएंगे। यहाँ स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, डांस क्लासेस जैसी यूजफुल एक्टिविटीज तो होती ही हैं, साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जोड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस, रोबोटिक्स और कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्ले सेट एरिया है और एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है। सर्वोदय स्कूल में बड़ी क्रिकेट एकेडमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर बच्चों को सेहतमंद और खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। 6th क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज, वो भी GPS के साथ सभी रूट्स के लिए अवेलेबल है।